लोग कार सेवा में सम्मिलित रहे, हम ये कह सकते हैं कि आप ईंट उखाड़ने से लेके आज ईंट लगाने की बारी आ गई है, तो इस बारे में आज क्या कहेंगे आप? हाँ जी, उस आंदोलन में तो हम शामिल थे जो उस समय कार सेवा का और राम सेवा का, राम ज्योति का चल रहा था, देश में जागृति का आंदोलन चल रहा था। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारी बहुत सी पीढ़ियाँ, हमारे बुजुर्ग इसकी राह तकते तकते कि ये मंदिर बनेगा वो चले गए, परंतु शायद उन्हीं की आत्मा, उन्हीं का आशीर्वाद हम लोगों पर है कि हमने इस आंदोलन के भाग भी रहे। और जैसा भाई साहब ने बताया कि अपनी आँखों के सामने इस मंदिर को बनते हुए भी देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ भगवान राम का मंदिर नहीं है, ये इस राष्ट्र का मंदिर होने वाला है, जिससे ये पूरे राष्ट्र की दशा और दिशा नई दिशा में प्रगति करेगी और ये भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। आज भारतीय संस्कृति को उसकी आज़ादी का एक चिन्ह मिलने वाला है। जी जी, जितने भी प्रतीक हैं इस देश की गुलामी के या हमारी कमजोरी के, वो सब नष्ट तो होने ही चाहिए। कहीं ना कहीं बदनुमा दाग हैं इस देश पर। अभी ज़्यादा दूर नहीं, यदि आप दिल्ली में ही जाएं तो मेहरौली के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जहां कुतुब मीनार है, और वहां पर बोर्ड लगा हुआ है भारत सरकार का, पुरातत्व विभाग का, कि इस मस्जिद को इतने हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। और उस मंदिरों की मूर्तियां उस ढांचे की सीढ़ियों में लगी हुई हैं, वहाँ पर कभी नमाज नहीं हुई और उसका नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा गया है। बड़ा साफ सा मतलब है, लोग आसान से ले लेते हैं। कुव्वत का मतलब होता है ताकत, इस्लाम की ताकत का प्रतीक वो खड़ा हुआ है। वो ढांचा आज भी दिल्ली में कोई भी आदमी जाकर देख सकता है, मेहरौली में कुतुब मीनार के बगल में। और वो कैंपस जिसमें अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जिसके अंदर वो लोहे की लाट लगी हुई है, मैं उस कैंपस की बात कर रहा हूँ। सेकुलर विचारधारा में घिर गया, तरह तरह की विचारधाराएं रही और कुछ रहे, हम सब थे गुण दोष के साथ, परंतु अब भविष्य अच्छा होगा। जब आप कार सेवा में गए तो आपके वो क्या अनुभव रहे, थोड़ा सा हमें शेयर करें। अनुभव तो बहुत अच्छे रहे जी। अनुभव ये रहे कि जब बंद कर दिए गए हम प्रशासन के द्वारा, कहाँ पर? पहली बार अंबेडकर स्टेडियम, एक जगह पर हमें इकट्ठा होना था, वो जगह पुलिस वालों के कब्जे में चली गई। अब वो सिविल ड्रेस में पटका वगैरह लगा के जय श्री राम के नारे वो भी लगा रहे थे, और पिछले दरवाजे से बस खड़ी हुई थी जाली वाली, वो हमें अंबेडकर स्टेडियम ले गई और वहाँ पर सब छापे वापे लग के अंदर हो गए। परंतु जो दिल्ली के कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, बहुत खातिर तवज्जो हुई कार सेवकों की। जल का प्रबंध, भोजन का प्रबंध, वो सब प्रशासन की तरफ से ना हुआ तो कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ। और ऐसे ही जो दूसरे कार्यकर्ता हमारे गए हुए थे समाज के कार सेवा के अंदर, वहाँ पर जहाँ जहाँ उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी, जहाँ जहाँ वो बंद हुए, वहाँ वहाँ सब समाज की तरफ से उनकी व्यवस्था की गई, भोजन का प्रबंध हुआ और बहुत अच्छा भोजन का प्रबंध हुआ। जब हम दूसरी बार कार सेवा में गए तो मुजफ्फरनगर में बंद रहे 6 दिन तक, तो वहाँ पर भी समाज की तरफ से बहुत कार सेवकों का सम्मान हुआ और उनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान समाज की तरफ से रखा गया। तो आप कुछ दिन बंद रहे, आपने गिरफ्तारियाँ दी, कुछ टाइम आपको अंदर रहना पड़ा। तो गिरफ्तारियाँ हमने नहीं दी थी जी, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। और प्रशासन का रहा होगा कि ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर ना पहुँचें, और हम शायद उन दुर्भाग्यशाली लोगों में हैं जो उस समय वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। जब पूरा देश जा रहा था, वहाँ बलिदान चल रहा था। पहली कार सेवा में तो बलिदान हुआ, वहाँ पर गोलियाँ चली, हजारों की संख्या में कार सेवक मारे गए। हमारे धन्य हैं वो कोठारी बंधु जिन्होंने उस ढांचे के ऊपर पहली बार भगवा लहराया। और बाद में 6 दिसंबर को जब कार सेवक गए और वो ढांचा जो है समाप्त हुआ, तो वो लोग भी सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उस ढांचे को, उस स्वतंत्रता के, उस हिंदू की गुलामी के चिन्हों को मिटा दिया
तो निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली लोग थे और हम उतने सौभाग्यशाली नहीं हो पाए। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। इस निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, समाज में जागृति है, समाज का सहयोग मिल रहा है, पूरा समाज उत्साहित है और बड़ी आशा है कि ये मंदिर तो बन ही रहा है भगवान का, साथ के साथ ये राष्ट्र मंदिर भी बनेगा।